हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप जहाँ भी होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और देखो, 6 से और 12वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप एनसीईआरटी सिलेबस से बिलोंग करते हो, आप आरबीएसई सिलेबस से बिलोंग करते हो, तो आपको एस ए स्टडी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसके बेल आइकन को दबाइएगा। और कक्षा 10th क्लास की जो क्लास आपकी 10th है उसका फर्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो बोर्ड में आएगा आपके लिए कितने अंक का आएगा पता है? 4। उसमें क्या होगा, देखो करेक्ट फॉर्म कंसेप्ट में आपके लिए जो रिक्त स्थान आते हैं, इन रिक्त स्थानों को क्या करना पड़ेगा, आपको भरना ही पड़ेगा। आप करेक्ट फॉर्म को जब भर सकते हैं जब आपके लिए हेल्पिंग वर्ब या आपको मेन वर्ब आती हों, क्योंकि करेक्ट फॉर्म में 2 ही ऑप्शन आप भर सकते हैं, या तो आप हेल्पिंग वर्ब भर सकते हैं या आप एमवी भर सकते हैं। और इसके लिए इस करेक्ट फॉर्म कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले हर टेंस की, जितना भी आपका टेंस है वो 3 उसके डिवाइडेशन हुए हैं 3, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, नंबर 3 है आपका फ्यूचर टेंस। इन सभी टेंसों की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग होती हैं, और प्रत्येक टेंस जितने भी हैं आपके, उनके प्रत्येक भाग हैं वो अलग अलग हैं। जैसे इंडेफिनेट है, नंबर दूसरा है कंटिन्यूअस है, और तीसरा है आपका परफेक्ट है। तो आपका 4 नंबर वाला है वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सुनो, जितने भी आपके टेंस हैं इनके सबकी अपनी, चाहे आप प्रेजेंट से भी जोड़ सकते थे, आप पास्ट से भी जोड़ सकते हो, आप फ्यूचर से भी जोड़ सकते हो। इनका सबका अपना अपना ही अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब आपको मैं यहाँ टेबल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो करेक्ट फॉर्म आपका है वो केवल 4 अंक का ही है, जिसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरना ही होगा। देखो वो टेबल कैसे लिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको जो करेक्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो वो होगी आपकी टेबल, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और हर प्रत्येक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती हैं। देखो उनमें से लिखा देता हूं टेबल, टेंस टेबल। तो सुने, सबसे पहले आपके लिए आता है प्रेजेंट, वो भी इंडेफिनेट और टेंस। इसकी अपना एक अलग डिवाइडेशन करेंगे और उसकी सबसे पहले हम यहां लिखेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब, और अगले कॉलम में लिखेंगे उसकी हम अपनी मेन वर्ब। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसमें उसकी टेंस में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो आपकी लगेगी डू या डज। अगर उसकी एमबी के बारे में चर्चा का विषय बनाएंगे तो वो होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस। और जब जब आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे उसके साथ आएगी आपकी एमबी फर्स्ट। तो सुने, और
इसका भी अपना एक नियम होता है। सब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें इस्तेमाल करनी है वो डज करनी है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करनी है वो क्या करनी है, अपनी डू करनी है। अब जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर हुआ, उसके बाद में आपको आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब होंगी इज, आर, एम। और जब जब कंटिन्यूअस शब्द जुड़ता है वहां आती है आपकी एम बी फर्स्ट में आईएनजी। जैसे ही एम बी फर्स्ट में आईएनजी हो जाएगी, जस्ट टेंस हो गया दो। अब आती है तीसरे वाली बात, तो वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। और जब जब हैज हैव आएगी तब तब उसकी एमबी कौन सी बनेगी, आपकी थर्ड, या आपको एमबी थर्ड ही लगानी है। अब आता है अगला नेक्स्ट टेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी एचवी होती है आपकी हैज या हैव। हैज हैव के साथ जोड़नी होती है हमें क्या, अपनी बीन जो समय को इंगित करती है, और प्लस इसके साथ जोड़ेंगे हम एमबी फर्स्ट में अपनी का आईएनजी। अब एक और टेंस बढ़ता है करेक्ट फॉर्म के तहत, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसमें कभी भी एमबी आती नहीं है, और करेक्ट फॉर्म के लिए फिर क्या करेगा वो ब्रैकेट में वो बी लिख करके देगा। और इन सब को ये चार हैं आपके, उनके लिए क्या करेगा, करेक्ट फॉर्म में वो ब्रैकेट में क्या लिख के देगा, एमबी फर्स्ट लिख करके देगा। ठीक है, तो भरना क्या है आपको, केवल हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, ये पहला हो गया। जैसे ही आपका 5 भाग हो जाते हैं प्रेजेंट टेंस के, ठीक इसके उपरांत आपका टेंस हो जाता है कौन सा, स्टार्ट पास्ट। और पास्ट में वही पहला भाग है उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी क्या सर, डिड। डिड के बाद में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के में वो भी आती है एमबी सेकंड। और जब जब आप डिड इस्तेमाल करेंगे तब तब आपको एमबी कौन सी लगानी पड़ेगी सर, फर्स्ट। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट जैसे हुआ, फिर इसके बाद में जैसे ये इंडेफिनिट हुआ फिर इसका भी नंबर है वो प्रेजेंट में जाता है, पर अंतर इतना है ये पास्ट में जाएगा। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, डू का डू डे का कह सकते हैं मेन वर्ब आपकी जो होती है वो डू होती है, लेकिन सिंगुलर के डेड लगाते हैं। इसके लिए एमबी सेकंड हमने डेड लगाया, तो एजेएमआर के लिए एमबी लगाते हैं अपन, कौन लगाते हैं वो वॉज वर। और वॉज वर के साथ भी मैंने पहले ही बताया था इससे पहले कि जहां जहां आपको कंटिन्यूअस मिलेगा वहां लगाएगी आपके एमबी फर्स्ट में का वो आईएनजी। देखो यहाँ पे भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, इसके बाद में भी वॉज वर आ जाए, इसके बाद आप लगाएंगे एमबी, तो एमबी फर्स्ट में आएगी वो आईएनजी, कॉमन सी बात है सब। इसके बाद नेक्स्ट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, नंबर किसका आ गया है, परफेक्ट का। वो भी यहाँ से डिवाइडेशन हो गया, ये प्रेजेंट था ये पास्ट आ गया, अब यहाँ नंबर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी देखो यहाँ डू डे को कन्वर्ट किया डेड में, यहाँ इजेएमआर को कन्वर्ट किया वॉज वर में, तो यहाँ हैज हैव को भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ एमबी सेकंड आती है जिस टेंस को, उसे पास्ट कहते हैं सर। अब देखो हैज हैव जिसकी एमबी सेकंड होती है आपकी कहाँ, हेड। ठीक है, अभी इस एड के साथ भी आप एमबी कौन सी लगाएंगे सर, थर्ड। एक और कॉमन चीज बताऊं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट उठा लो, चाहे पास्ट परफेक्ट उठा लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट उठा लो, उसमें से आप एमबी थर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। देखो हैज हैव के साथ परफेक्ट है, हैज हैव के साथ एमबी थर्ड, तो ये भी है परफेक्ट है, तो हेड के साथ भी क्या आएगी आपकी एमबी थर्ड आएगी। ठीक इसके उपरांत नेक्स्ट टेंस आता है, पहले इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट से इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट से परफेक्ट, तो नंबर आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ जुड़ेगी आपकी बीन। और जो मैंने पहले ही बताया था जब आपको कंटिन्यूअस मिलेगा तो हमें फर्स्ट में क्या लगाना होगा आपको, आईएनजी। अब सुने आगे,
जैसे ही आपकी एम बी फर्स्ट में आईएनजी हो जाता है, ठीक इसके उपरांत तो आपको क्या करना है, इन सबको भरना। थोड़ा सा इंडेक्स बना करके अभी बता देता हूं, चलो बताऊं। अब देखो, बात करते हैं आप इज आर एम की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर लगानी है, और सब्जेक्ट आई के साथ एम लगानी है। ये कॉमन है, चाहे आप इज लगाओ, चाहे एम लगाओ, चाहे आर लगाओ, उसके साथ एम बी फर्स्ट में आईएनजी लगानी है। और करेक्ट फॉर्म के बारे में चर्चा का विषय बनाएंगे, तो इन एक करेक्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल में की जाएगी। करेक्ट फॉर्म भरना कैसे वो तो आगे बताऊंगा, जैसे बताऊंगा। तो आपके लिए ब्रैकेट में भी फर्स्ट आएगी तो करेक्ट फॉर्म भरेंगे, लेकिन भरेंगे किसके माध्यम से, वो रिकॉग्नाइजेशन करने पड़ेगा। उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्सों को पहचानना पड़ेगा। जैसे आप उन वर्ड्सों की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, उसके बाद में कौन सा टेंस निकल के आते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब भरते हैं। ऐसे ही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है, ठीक इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है वही सिंपल वाला, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, जब सिंपल प्रेजेंट में आप मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सिंपल पास्ट में भी आप मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। अर्थात इसमें कन्फर्म है मेन वर्ब तो आएगी ही नहीं। करेक्ट फॉर्म के लिए आपको ब्रैकेट में बी लगाना ही होगा। भरना क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब भरेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो आपकी वॉज वर्ब होती है। जैसे ही आपकी वॉज वर्ब हो जाती है, ठीक इसके उपरांत नया टेंस फिर से आता है, जिसका नाम है फ्यूचर। और वे चार भाग इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में से पहला आता है इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। विल या शैल के बाद इनके साथ ही आती है आपकी एम बी फर्स्ट। अब सुने आगे, थोड़ा सा और चर्चा का विषय बनाऊं। देखो, जो आपकी वॉज और वर है, इसका इस्तेमाल करना हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको वॉज लगानी है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगानी है। और ऐसा नहीं करना कि सब्जेक्ट आपका आई भी होता है, सब्जेक्ट आई के साथ आपको वॉज ही लगानी है, क्योंकि पास्ट टेंस में हम सब्जेक्ट आई को सिंगुलर ही मानते हैं। और बिलोवलिक सेल का थोड़ा सा रूल्स बताऊं तो वो ये है, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आपके आई बी के साथ आपको सेल लगानी है, सेकंड और थर्ड पर्सन, अर्थात कह सकता हूं मैं इन दोनों को छोड़ करके आपको सबके साथ क्या लगानी है, बिल लगानी है। यह कॉमन है। बिल सेल के साथ आपको एम बी फर्स्ट तो कॉमन ही है, वो तो लगानी ही है। अब देखो नेक्स्ट टेंस आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल, बिल के साथ सेल, और कॉमन लगती है का वो बी। और बताऊं, कंटिन्यूअस यहाँ भी आ गया, कंटिन्यूअस से पहले दो भी आए थे, हर में लगाया था हमने एम बी फर्स्ट में का आईएनजी। नंबर टेंस अगला, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और हेल्पिंग वर्ब में लेंगे आपको विल या सेल, और विल सेल के साथ का जोड़ेंगे अपन हैव, क्योंकि अंतर भी तो करना है ना। देखो विल सेल है, विल सेल है, विल सेल है, यहाँ पे बी नहीं लग रही है, यहाँ पर बी आ गई है, लेकिन बी और बी अगर यहाँ लिखते हैं तो अंतर नहीं होगा। अंतर स्थापित करने के लिए आपको हैव लगाना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था, परफेक्ट में हम हमेशा एम बी कौन सी लगाते हैं, एम बी थर्ड ही लगाते हैं। सुने आगे, और जैसे ही आपका नेक्स्ट टेंस होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, विल सेल प्लस हैव के साथ आपको क्या जोड़नी पड़ेगी, बीन। मैं तो पहले ही बताया था बीन आती है, वो आपके फॉर या सिंस टाइम के लिए वो इंगित करते हैं से शब्द को, वो बीन लगाते हैं वहाँ। अब देखो हर कंटिन्यूअस यहाँ भी मिल गया, देखो कंटिन्यूअस ये मिलेगा, फिर से भी लगाएंगे एम बी फर्स्ट अपना का आईएनजी।
जैसे ही एम बी फर्स्ट में आईएनजी हो जाती है फिर एक और टेंस आता है जो होता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं आती है मेन वर्ब, करेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए लगानी पड़ती है आपकी। आती है, बोर्ड वाला देता है, अगर मान लिया बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आती है तो आपको ब्रैकेट में भी मिल जाएगी। ऐसी स्थिति मिल जाए कि फ्यूचर का कोई सूचक शब्द आता है या फ्यूचर से रिलेटेड कोई वर्ड्स ऐसा आता है, आपको जान जाएंगे फ्यूचर वाला ही है। ऐसी स्थिति में आपको वो करेक्ट फॉर्म भरनी है तो केवल विल और विल या सेल के साथ का जोड़नी पड़ेगी, वो बी। ये मन सोचना आप कि ब्रैकेट वाली बी है, ये ब्रैकेट तो अलग से आएगी, ये या तो आपको ये वाली बी है। देखो कंटिन्यूस में से हटा लेते हैं बिल सेल के साथ बी को, और यहीं फर्स्ट में इसमें आईएनजी कभी आती नहीं है। यहाँ तक तो आपकी ये टेबल हो गई। और टेबल के ठीक उपरांत जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ जाओगे, ठीक इसके उपरांत आपका नया कंसेप्ट वो स्टार्ट होगा, वो होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कितने अंक का है आपका 4 अंक का। भरना क्या कर रहे हैं, देखो करेक्ट फॉर्म में क्या होता है, कोई सा भी एक स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट लिख देगा। मानिएगा यहाँ स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया उसने, एवरी मदर खाली जगह ब्रैकेट में उसने लिख दिया लव, ब्रैकेट बंद कर दिया, हर चिल्ड्रन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, तो आपको समझ लेना है ऐसी स्थिति आपके लिए पैदा होती है बोर्ड के एग्जाम में। एवरी मदर खाली जगह लव हर चिल्ड्रन, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, वो इंग्लिश वाला वाक्य जो दिया गया है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर देखेंगे इसमें क्या देखेंगे तुम, उससे रिलेटेड का वर्ड, इसमें रिलेटेड का दिया गया, देखो एवरी। और एवरी कौन से टेंस में आता है, वो आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है तो आपको फिर इसके स्टेटमेंट को देखना है, रिकॉग्नाइजेशन करना है स्टेटमेंट को कि अफर्मेटिव में या नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में या इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव में। इसके लिए पहचान नॉर्मल तरीके से बता देता हूं कि अगर इसके ब्रैकेट में नॉट देता है तो आप नेगेटिव मानना है, अगर अंत में वो क्वेश्चन मार्क देता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो ही प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करता है, वो 2 खाली जगह देता है, 2 खाली जगह में से आपको एक में तो हेल्पिंग वर्ब भरना पड़ता है, जबकि दूसरे में आपको मेन वर्ब भरना पड़ता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 भाग होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 आता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, तो दूसरा आता है WH वर्ड से प्रारंभ। लेकिन आपके लिए बोर्ड वाला वो बिल्कुल सिंपल सा ही देगा, जिसमें आप शब्दों की पहचान करिएगा, शब्द को पहचानिएगा, उसके हिसाब से टेंस को निकालिएगा, टेंस के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भरेंगे। अब देखो एवरी है प्रेजेंट सूचक शब्द है। अब देखो ब्रैकेट में लव देता है, एमबी फर्स्ट आता है, मैंने तो पहले से ही बताया था, क्योंकि ब्रैकेट में वो 2 ही चीज देगा, ब्रैकेट में लिख करके देगा तो या तो वो एमबी फर्स्ट लिख करके देगा या वो लिख करके देगा बी। और एमबी फर्स्ट देगा तो करेक्ट टेंस में टेंस के हिसाब से भरना है, और बी लिख करके देगा तो आपको वो भरना है जो सिंपल बनाता है। देखो जैसे कि ये सिंपल बनाया, ये सिंपल बनाया, यहाँ एम भी नहीं आती है, ये सिंपल बनाता है बिल्कुल। तो देखो यहाँ एम फर्स्ट देखिए लव, ठीक है। तो एवरी मदर ब्रैकेट में लव, ऐसी स्थिति में टेंस निकाल लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ये सेंटेंस है बिल्कुल पूरा कैसा, अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भरते हैं एमबी में एस या ई एस। देखो यहाँ ई मिल रही है, इसका भी एक नियम है अपना, एस या ई एस का लगाने का नियम है, वो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ, इसके साथ साथ अगर एमबी की मीनिंग्स का जो लास्ट वर्ड होता है, अंतिम वर्ड होता है, वो मिलता है आपको ओ, एक्स, वाई, जेड, डबल जेड, एस, डबल एस, सी एच और एस एच, तो आपको लगाना होगा इसके साथ ई एस। और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमें एमबी में ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एमबी में हम ऐसे ही एस नहीं लगाते हैं, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो आती है एमबी हम उसकी एमबी फर्स्ट ही भरते हैं।
देखो यहाँ तो एवरी मदर है, प्रत्येक माँ, और माँ हर किसी की एक ही होती है, ठीक है। लव दिया गया है, लव में कहा जाएगी एस। इस तरह से आप करेक्ट फॉर्म क्या करेंगे, भरेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पहले मैं करेक्ट फॉर्म की कहा लेता हूँ। आराम से करेक्ट फॉर्म को शुरुआत जब करूँगा तो जो स्क्रीनशॉट बच्चा लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट आपका वही स्टार्ट करूँगा जो बोर्ड से संबंधित होता है। लेकिन ये क्यों कराया था, क्योंकि ये ही आपको क्या करनी पड़ेंगी, भरनी ही पड़ेंगी। तो देखो अब आती है नेक्स्ट बात, वो आपकी जो करेक्ट फॉर्म वाली जो बोर्ड से संबंधित होती हैं उनको कैसे भरेंगे आप, उनको कैसे भरेंगे। तो इनके लिए बनाए गए सर क्या, वे नियम। तो पहला जो टेंस आता है, हालांकि जो बच्चा पीछे से जुड़ा हुआ है वो यहां पर भी समझ सकता है। देखो पहला टेंस वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस करेक्ट फॉर्म में आप इस्तेमाल करना चाहो तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी हेल्पिंग वर्ब की। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपकी डू या डज, और डू डज के साथ हम लगाते हैं एम बी फर्स्ट। लेकिन अगर वही सेंटेंस जो दिया जाता है वो अफर्मेटिव हो आपका, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाएंगे एम बी में एस या ई एस। एस या ई एस का नियम अपना बिल्कुल अलग है, जिसे मैं अभी और क्लियर कर देता हूं। देखो बताऊं, एम बी में रूल ऑफ एम बी में एस या ई एस। तो सुनो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं आपके ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ एस या ई एस आपको क्या करना है, लगाना है। और प्लूरल जो सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे के साथ आपको एस या ई एस नहीं लगाना है। अब एक और प्रश्न इसमें, वो प्रश्न ये है कि एस कब लगाएं तथा ई एस कब लगाएं, क्योंकि दो विकल्प जब आते हैं वो हमेशा दिमाग में इस चीज़ को प्रश्न का पैदा करते हैं, सर एस कब लगाएं या ई एस कब लगाएं। तो इसके लिए मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जैसा कि मैंने हवियाल थोड़ा सा पहले बताया था, थोड़ा शॉर्ट में लिखाया था, अब थोड़ा सा विवरण से बताता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ साथ एमबी की मीनिंग्स का अंतिम अक्षर ओ, एक्स, वाई, जेड, डबल जेड, एस, डबल एस, सी एच, एस एच मिले तो हमें क्या करनी है, एस या ई एस लगानी है। अच्छा, एस या ई एस क्या करनी है, आपको लगानी है। एक और शर्त है इसमें जो देख लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वही आपका प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एमबी में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। एक और शर्त, एस या ई एस नहीं लगाते हैं तो आपको दिमाग में एक प्रश्न पैदा हुआ, तो करेंगे क्या, उसमें आपको जो ब्रैकेट में आपकी एमबी फर्स्ट आएगी उसी एमबी फर्स्ट को जो कहते हो आप उस खाली स्थान में क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट बच्चा लेना चाहेगा वो ले सकता है। इसके बाद मैं इसके नियम को आगे बढ़ाता हूँ, देखिएगा। जैसे ही और आगे बढ़ाते हैं, ये नियम तो आपका हो गया। अब इसके बाद में वो नियम आती है जिसकी वजह से आप उन शब्दों के बारे में पहचान कर सकें जिसकी वजह से करेक्ट फॉर्म आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर सकते हैं, उन्हें भर सकते हैं। तो इसके लिए बनता है नियम, और नियम नंबर फर्स्ट, देखो नियम नंबर फर्स्ट किसका, करेक्ट फॉर्म का।
वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का। उसका नियम, वो हमारे पास कंडीशंस कौन सी होने चाहिएगा, वो हमारे पास कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनेट ही भरते हैं। तो देखो इसके लिए नियम, यदि स्टेटमेंट शब्द से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, वो सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, चाहे आप स्टेटमेंट कह दो, दोनों का मतलब सेम है, एक जैसा ही है। स्टेटमेंट में ऑलवेज, सेल्डम, ईच, नेवर, एवर, एवरी, डेली, ऑफन, ओपन के बाद समटाइम्स, समटाइम्स के बाद में रेगुलरली, रेयरली, फ्रेक्वेंटली, फ्रेक्वेंटली के बाद में आता है आपका जर्नली, जर्नली के बाद में आता है आपका ओकेजनली, ऑन प्लस टाइम, एट प्लस टाइम। ये शब्द हैं कुछ, इन शब्दों को स्टेटमेंट में इनमें से कोई सा भी एक दिया जाए तो आपको बहुत जल्दी ये समझ लेना है कि हम करेक्ट फॉर्म जो भरेंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बरम में ही भरेंगे। एक और चीज़, ये रूल नंबर 1 का ए नंबर ही है, अब इसके 4-5 नियम और हैं जिसकी वजह से आप करेक्ट फॉर्म आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्या करेंगे, भरेंगे। अभी साइको पूरी नहीं हुआ, एट प्लस टाइम, आदि शब्द दिए गए हों और ब्रैकेट में एमी फर्स्ट दी गई हो तो करेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बरम में भरते हैं। देखो जैसे अब आती है एग्जाम्पल वाली बात, वो समझाने वाली बात जिसकी वजह से आपके लिए आएंगे इजी। आप कह सकते हैं एग्जाम्पल गिवन, आप कह सकते हैं एग्जाम्पल ग्रेटिया, जिसकी वजह से हमने जो अब तक जो लिखी थी उसको समझेंगे कैसे। तो देखो ऐसे मान लिएगा, आता है एग्जाम्पल ऐसे, राम खाली जगह ब्रैकेट में लिख दिया उसने, इस गो लिख दिया, गो टू स्कूल डेली। क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट आपको माना बोर्ड में आ गया। सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट में वो सूचक शब्द देखने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप करेक्ट फॉर्म का कर सकें, भर सकें। तो देखो क्या मिल गया आपको, डेली। अब डेली अपने पास है या नहीं है, है डेली। अब ये कौन से टेंस का है, कौन से टेंस से बिलोंग करता है, वो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो करेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भरते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो एमबी में एस भरते हैं। तो दूसरा फर्स्ट स्टेप में हम स्टेप बना लो अपना। फर्स्ट स्टेप में आप जो रिकॉग्नाइज करने वाले वर्ड होते हैं उनको देखिएगा। सेकंड स्टेप में आप जो पूरे स्टेटमेंट को देखिएगा, अफर्मेटिव में या नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। जैसे मैंने अफर्मेटिव वाला दे दिया, देखो नेगेटिव वाला ऐसे भी आ सकता है, माई सिस्टर खाली जगह ब्रैकेट में नॉट कम फ्रॉम जयपुर एवरीडे। देखो नेगेटिव के लिए ऐसे भी आ सकता है, नेगेटिव के लिए वो ब्रैकेट में क्या लिखा रखे देगा, नॉट।
अगर आपको ऐसे वाक्यों को भरना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सूचक शब्द को देखिएगा। देखो इसमें आपका एवरीडे मिल रहा है, इसमें आपका डेली मिल रहा है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, आप ब्रैकेट से बयान करिएगा वो नेगेटिव बताएगा। अफर्मेटिव में लगाते हैं एमबी में एस या एस। इसकी कंडीशंस मैंने इससे पहले बताई थी। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एमबी में एस एस लगाते हैं, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एमबी में एस एस नहीं लगाते हैं। ये तो बात कन्फर्म है कि राम है वो एक किसी का नाम है, वो सिंगुलर में आता है। दूसरी बात अब आती है एस की या ई एस की, तो उसके लिए देखो कहा दी गई है गो। गो का जो लास्ट का वर्ड है जी के बाद का आता है ओ दिया गया, इसमें जो ओ है उसके हिसाब से हमें भरना पड़ेगा ई एस, तो लग जाएगी इसमें का गोज। अगर आपने ऐसे भर दिया तो बिल्कुल आपकी करेक्ट फॉर्म सही है। अगर आपने ऐसे नहीं भरा, आपने यहाँ कहीं गलती की तो वो आपकी करेक्ट फॉर्म बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, माई सिस्टर खाली जगह नॉट कम फ्रॉम जयपुर एवरीडे। सूचक शब्द तो है हमारे पास एवरीडे, एवरी है या नहीं है, है। एवरी के साथ डे भी आ सकता है, नाइट भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो कैसे देता है। लेकिन हमारे पास अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके ये समझ लेना बोर्ड के हिसाब से एक नंबर कन्फर्म एक तो आएगा ही, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से हर बार एक आता है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम 5 कराने वाला हूँ, 5 या 6, उनमें से आपके लिए सबको आराम से विवरण से बताता रहूँगा। अब देखो बात करते हैं इसकी भरने की, तो नेगेटिव है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और पहले इस्तेमाल करनी पड़ती है हमें डू या डज, उसके बाद भरनी पड़ेगी आपको क्या, एमबी फर्स्ट। अगर आपके लिए 2 खाली जगह दी जाती हैं तो आपको एक खाली जगह में केवल हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ेगी, दूसरी खाली जगह में आपको मेन वर्ब भरनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपके लिए एक ही खाली जगह है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको भरना तो है ही, भरनेंगे नहीं तो बिल्कुल बोर्ड वाला नंबर देगा ही नहीं। भरते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपको डू या डज लगानी पड़ेगी। और माई सिस्टर या एस होती तो यह प्लूरल नाउन बन जाता या प्लूरल वर्ड बन जाता या प्लूरल शब्द हो जाता। इसलिए ये सिंगुलर के लिए क्या लगानी पड़ेगी हमें, डज, क्योंकि सिंगुलर के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, डज। अब आगे बढ़ो, ब्रैकेट में क्या दी गई है, नॉट। नॉट के बाद अब एमी फर्स्ट का है आपकी कम। अगर इस तरह से आप भर दें तो ये भी आपका कहा जाएगा सही जाएगा। अब सोच रहे हैं सर आप 2 हेल्पिंग वर्ब या 2 हमें खाली जगह वाले रिक्त स्थान वाले हमें क्या करो समझाओ। तो देखो तीसरा नंबर वही भी समझा देता हूँ। खाली जगह वी, खाली जगह डांस ऑन द स्टेज, रेगुलरली। तो देखो मैंने पहले ही बताया था जो क्वेश्चन मार्क आता है वो आपका इंटरोगेटिव हो जाता है। इंटरोगेटिव में आपको इंटरोगेटिव भाग होते हुए आपके 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो आता है, देखो इंटरोगेटिव डिवाइडेशन करूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, तो दूसरा आता है आपका WH वर्ड से। क्योंकि चाहे तो आप शुरुआत में क्या लगा दें या बीच में क्या लगा दें या बीच में कोई WH, क्योंकि प्रश्न पैदा करने वाले शब्दों को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें ही कहते हैं, वे आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से हो सकते हैं या WH वर्ड से हो सकते हैं। अब देखो इसमें से पहले खाली जगह, फिर वी, फिर खाली जगह डांस ऑन द स्टेज रेगुलरली। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से करेक्ट फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए समझ लो। सबसे पहले आपको वही काम करना है, स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइजेशन करना है वो वर्ड्स की जिसकी वजह से आपके लिए टेंस बयान करे। तो इसमें टेंस है आपका क्या, वो वर्ड है आपका क्या, रेगुलरली। रेगुलरली कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सीधा समझ लेना, ये हमारे पास लिख रहे हैं, सब वर्ड लिख रहे हैं, ये खुद ही बयान करते हैं। जो स्टेटमेंट जितने भी होते हैं वो खुद ही बयान करते हैं कि हमें कौन सा टेंस भरना है। क्योंकि अभी कक्षा 10th का लेवल छोटा सा होता है, आप इतना बोर्ड वाला इतना भ्रमित नहीं करेगा जितना का आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आएगा प्रश्न, वहाँ से आएगा, वहाँ से। सब ये समझ लो ये आपको पढ़ गए, या आपने जो ऐसे स्टडी जो सेंटर है आपका
ऑनलाइन क्लास लेने का या यूट्यूब के माध्यम से, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन उसके दबाइएगा, वहां सब चीज मिलेगा, भरपूर मिलेगा। पूरे इंग्लिश का सिलेबस मिलेगा, पूरा मैथ का मिलेगा, पूरा आपका जो भी आपकी 6 सब्जेक्ट है वो सब भरपूर मिलेगा वहां, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी, मेन चीज है बेस्ट फैकल्टी। बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से आपको सब कुछ मिलेगा, भरपूर मिलेगा। आपकी समझ में नहीं आ सके आप कमेंट करिएगा। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, आप जब तक हमारी भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे ना। तो रेगुलरली शब्द है वो आपका खुद बयान करेगा। यहां से कौन सा टेंस लेके आने का, वो लेके आने का आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही है ये सूचक शब्द। जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो आप भरेंगे किसमें भी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट हम भरेंगे तो भरना होगी आपको हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब या अफर्मेटिव में लेता है फर्स्ट में से, यस यहां से बयान कर लेंगे। कितनी खाली जगह दी गई हैं, 2। कितने रिक्त स्थान दिए गए हैं, 2। जब जब स्टेटमेंट में रिक्त स्थान 2 आएंगे तब तब आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज भरनी पड़ेगी, एमबी कौन सी लगानी पड़ेगी, फर्स्ट। अब देखो बी सिंगुलर है प्लूरल है, तो बी हमेशा मैंने पहले भी लिखाया था, बी हमेशा आपकी प्लूरल वर्ड में आता है या प्लूरल वर्ड होता है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का लगाते हैं डू। पहले हेल्पिंग वर्ब भर देंगे अपनी डू, दूसरी काली जगह में भरना पड़ेगा आपको एमबी फर्स्ट। एमबी फर्स्ट है आपकी क्या, डांस। ये इस तरह से आपकी करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली जो सूचक शब्द वाले हो गए। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट नियम कराना चाहूंगा जो सी का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, वो भी ए के बाद बी। देखो कैसे है, देखते रहें, सभी देखते रहें। और एक बार इसको ढंग से आप नोटबुक में लिख लें। ध्यान रखना, ऐसे स्टडी एक ऐसा सेंटर है जो आपको कम रुपयों में उत्तम शिक्षा देगा। इतनी शिक्षा देगा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप 100% लिख लें, 100 मार्क्स में से आप 100 मार्क्स लाने की क्षमता रख लेंगे जब ऐसे स्टडी सेंटर में आप ज्वाइन कर लेंगे या उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि हमारी पहली वीडियो जैसी अंतिम वीडियो आपको जहां वीडियो मिलेंगी भरपूर मिलेंगी, या भरपूर लेना है तो आप ऐसे स्टडी सेंटर को आपको ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है, फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसके बाद मैं नियम नंबर दूसरा कराने वाला हूं। इसका ए के बाद आने वाला है कौन सा, बी। देखते रहें। सुने अब देखो नंबर बी। बी नंबर आता है आपका, जो कह सकता हूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो बी नंबर आता है वो आपका आता है यूनिवर्सल वाला। देखो वो कैसा होता है, यदि स्टेटमेंट, यदि वो स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल मिले, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं आपके सार्वभौमिक कहते सत्य थे, ऐसी बात जो बिल्कुल आपका सत्यता दर्शाती हो, सत्यता का ज्ञान देती हो। हाँ, आप मानते हैं इस चीज को कि वो सत्य ही है, उसे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना है, भरना है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स फिक्स से होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आप स्वीकार करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा हाँ ये यूनिवर्सल ही है, तो उसे भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही भरना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ मिले और कोष्टक में एमबी फर्स्ट दी गई हो तो करेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बरम में भरते हैं। सुने अब आपको करना क्या है, पहली बात जो यूनिवर्सल फैक्टर होते हैं वो हमेशा सत्यता पर आधारित होते हैं, अर्थात वे कभी भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आते नहीं हैं। तो वो उन फैक्टरों को देखो मैं बता देता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने कह दिया पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, दी अर्थ खाली जगह राउंड द सन। देखो अब आप खुद मानेंगे दी अर्थ पृथ्वी राउंड चक्कर लगाना और सन सूर्य के, तो
पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है? लगाती है। जो कैसा वाक्य हो गया आपका? यूनिवर्सल फैक्ट। जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है वो किस में आता है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं वे किस में पाए जाते हैं? अफर्मेटिव में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में करते क्या है? एमबी में एस या ईएस। पृथ्वी एक ही है और एक वचन के लिए क्या लगाते हैं? एमबी में एस ईएस लगाते हैं। तो राउंड में क्या लगा देंगे? हम एस लगा देंगे, राउंड्स। ठीक है, एक। जैसे दूसरा दिखाऊं, डॉग्स ऑलवेज, खाली जगह, बार्क एट स्ट्रेंजर। अब सुने, कुत्ते हमेशा अजनबियों पर भौंकते हैं। ये भी बिल्कुल बात सच है। कुत्ते मालिक पर एक बार को नहीं भौंकेंगे, लेकिन अगर उनके लिए लगता है ये हमारा अजनबी है, ये हमसे अनजान हैं, तो वो 100% क्या करेंगे? भौंकेंगे। एक और चीज इसमें ऑलवेज भी दिया गया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑलवेज नहीं आता है तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि कुत्ते हमेशा अजनबियों पर क्या करते हैं? भौंकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो सच है, इसलिए डॉग्स एक वचन नहीं है, बहुवचन। डॉग कुत्ते तो बहुत होते हैं, इसलिए बार का बात देंगे, इसमें बार का बात देंगे। और देखो कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूं, सुने। देखो तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारा, वो आता है तारे रात्रि को टिमटिमाते हैं। ये भी बात सही है बिल्कुल। द स्टार्स खाली जगह ब्रैकेट में ट्विंकल एट नाइट। अब सुने, तारे रात्रि को टिमटिमाते में, ये भी बात बिल्कुल कैसी है? सच है। और सच बात हमेशा किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। तो ट्विंकल, देखो तारे ढेर सारे हैं, तो ट्विंकल का क्या भर देंगे? ट्विंकल। ये हो गया नियम नंबर आपका बी। और एग्जाम्पल है, ढेर सारे हैं, काफी हैं। पढ़ते रहना, देखते रहना। आपको तो इतना कंडीशन से देखना है कि आपका यूनिवर्सल फैक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरना है। नियम नंबर बी। अब नियम नंबर सी का कहता है इसका। अब देखो वो क्या कह रहा है, यदि स्टेटमेंट में हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, और वुड रेदर, ये शब्द मिलते हैं, चार शब्द हैं। हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर। और इनके साथ क्या होता है? स्टेटमेंट में दिए गए हों और ब्रैकेट में कहा दी गई है वो एमबी फर्स्ट, तो करेक्ट टेंस में या करेक्ट फॉर्म में दी गई हो तो करेक्ट टेंस में एमबी फर्स्ट ही भरते हैं। सोचें, सुने कि आप सोच रहे होंगे सर एमबी फर्स्ट ही भरते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्या मतलब? क्योंकि ये शब्द वे हैं जिनका अर्थ चाहिए निकलता है, और चाहिए मॉडल वर्ब में क्या होती है आपकी? शुड। और मॉडल वर्ब में यही नियम होता है कि अगर मॉडल वर्ब दी गई हो, खाली जगह दी गई हो, ब्रैकेट में फर्स्ट दी गई, तो एमबी फर्स्ट ही भरते हैं। इसलिए ये नियम उसको फॉलो करता है, चाहिए वाले अर्थ को। तो देखो यहां से यू खाली यू हैड बेटर, खाली जगह गो दिस इन दिस पार्टी। तो देखो आपको उस पार्टी में या इस पार्टी में जाना चाहिए,
तो मॉडल वर्ब नियम के हिसाब से हम क्या भरते हैं, एमी फर्स्ट का जो कहते हैं भरते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि मैं फिर से एग्जाम्पल और बताने वाला हूँ, हेड बैटर वाला। अब देखो वुड रैदर वाला, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं तुम्हें, सुने। ए नॉटी बॉय खाली जगह, एक मिनट फिर से गलती होगी, वो गलती होगी क्योंकि हमने वुड रैदर नहीं लगा पाया, खाली जगह ब्रैकेट में रीड द रामायण। और देखो इसका, एक शरारती लड़के को रामायण पढ़नी चाहिए, इसलिए इसमें भी आप रीड की क्या लगानी है, रीड ही लगानी है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, नई नई वीडियो जानने के लिए या नए अपडेट को लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए। फिलहाल इतना ही काफ़ी, थैंक यू।